Welcome to SPW for government exam. Today we will discuss about the current affair related to visit of Modi. तो स्वागत है आपका। तो ये जो है बात करेंगे जो मोदी के टूर हैं अभी हुए हैं 15 से लेकर के 17 दिसंबर 3 देशों की यात्राओं पे जो मोदी गए थे। कौन कौन से देश थे? जॉर्डन, ओमान एंड इथोपिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जॉर्डन एंड ओमान दोनों ही अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं और जो इथोपिया है ये अफ्रीका का पार्ट है। ओके, अभी हम इसको मैप में देखेंगे तो क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो ओमान है। इसकी जो करेंसी है वो दिनार है। मोनार्की यहाँ चलती है। मोनार्की का मतलब कि यहाँ पर जो सत्ता है वो किंग वाली सत्ता है और यहाँ के जो किंग है वो अब्दुल्ला सेकंड है। इनका नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ के जो गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को वो है पीएम जफर हसन। और भारत ने एनर्जी, वाटर, डिजिटल कॉरपोरेशन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। ओके, तो भारत की जो पहली यात्रा थी वो जॉर्डन में हुई फर्स्ट। इनका क्रम भी याद रखिएगा। दूसरी जो यात्रा थी पीएम मोदी की वो इथोपिया गई और इथोपिया की जो कैपिटल है वो अडीस अबाबा है। करेंसी है यहाँ की बिर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो साहिल वर्क जेवेडे हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मोदी को हाईएस्ट इथोपियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, लास्ट में जो पीएम मोदी जी की यात्रा हुई है वो ओमान में हुई है थर्ड। मस्कट कैपिटल है, रियाल इसकी करेंसी है। और यहाँ पर भी मोनार्की चलती है। सुल्तान हैतिम बिन तारिक यहाँ के हेड हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात हुई है वो सीपा पर साइन हुआ है। सीपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि एफटीए को प्रमोट करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। यानी जो टैरिफ लगाए जाते हैं ट्रेड के ऊपर उसको कम किया जाएगा, जिससे कि जो जो दोनों देशों के जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। और उम्मीद है कि वो 20 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए ये ओमान है आपका, यहाँ विजिट हुई है, जॉर्डन में विजिट हुई है और इथोपिया में विजिट हुई है। ओके, इसको थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। ये मैप है हमारा, ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम बात करें ओमान की तो आप देख सकते हैं जो ओमान है वो एक तरफ यमन से बाउंड्री साझा करता है, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया है। और ओमान का जो जो वाटर से शेयरिंग है तो गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर पड़ता है, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे जॉर्डन की भी बात कर लेते हैं। जॉर्डन को भी हम जूम करके देख लेते हैं। आप जॉर्डन को देखेंगे तो जो जॉर्डन है आपका वो किस किस देश से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ऊपर सीरिया है, ठीक है, साइड में इसराइल है और ये वाला जो पार्ट है ये डेड सी कहलाता है और ये अकाबा की खाड़ी है। ठीक है, बे ऑफ अकाबा खाड़ी उसको कहते हैं जो तीनों तरफ से वाटर बॉडी होती है, उसको खाड़ी कहते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे ये पूरा सऊदी अरबिया है और इस तरफ ये वाली जो बाउंड्री है ये इराक है। तो ये जो बाउंड्री है ये हमारी जॉर्डन की है, ये भी याद रखते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इथोपिया की। तो ये हमारा है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया को जूम करके देख लेते हैं। इथोपिया के ये पूरी बाउंड्री देखेंगे, नीचे केनिया है और इधर साउथ सूडान से भी बाउंड्री शेयर करता है। और साउथ सूडान के बाद आप देखेंगे इरिट्रिया। ये जो खार्तून है ये साउथ सूडान की कैपिटल जूबा है और सूडान की कैपिटल खार्तून है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इरिट्रिया से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है ये, जिबूटी से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और सोमालिया। अच्छा, सोमालिया, जिबूटी, इरिट्रिया और इथोपिया, इन चारों को अगर हम एक साथ बोले तो इनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और गल्फ ऑफ अडेन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रेड सी है आपका और ये अरेबियन सी जो इंडियन ओशन का पार्ट है। ये सेचल्स है आपका नीचे।
और ये जो आपको दिख रहा है ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। ये जो आइलैंड है स्कॉटिया आइलैंड है इसका नाम, और ये यमन के अंडर आता है। ऑप्शन में यमन भी था, ओमान भी था, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम टाइम पे। तो जो स्कॉटिया आइलैंड है वो यमन का पार्ट है, यमन की कैपिटल है सना। ओके, ये रेड सी है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ और जूम करके देख लेते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये अकाबा, ये खाड़ी है अकाबा की। ये गल्फ, ये खाड़ी स्वेज नहर वाली है, और यहीं से स्वेज नहर है जो मेडिटेरियन सी को क्रॉस करती है। ओके, ये मेडिटेरियन सी है। ये भी पार्ट को पूछ लेता है कि जो स्वेज नहर है उसका जो नदन पार्ट है, उत्तरी पार्ट, वो पोर्ट सेट है आपका, और जो सदर्न पार्ट है आपका वो आपका सर्म अल शेख है ना, ये भी पोर्ट है आपका। सदर्न वाला ये वाला पोर्ट है, और नदन वाला ये वाला पोर्ट है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है ऊपर। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ लिया है। अच्छा, ये जो है पेनिनसुला, जॉर्डन और ओमान दोनों ही अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुला वो होता है, वो लैंड मास जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे ये पूरा लैंड मास है, तो आप देखोगे इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा पेनिनसुला है वो यही है, अरेबियन पेनिनसुला। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भारत का पेनिनसुला है आपका, है ना, सदर्न पार्ट वाला। ये पेनिनसुला है, तो आप देखेंगे इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन। ये पूरा तीनों तरफ से जो स्थल घिरा रहता है लैंड मास, उसको पेनिनसुला कहते हैं। ये चीज भी कवर हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा सा नैरो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पार्ट वाटर का, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, ये वाला पार्ट क्या है, पर्शियन गल्फ का है। मैं इसको मिटा देता हूँ एक मिनट। ओके, चलिए, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पर्शियन गल्फ है आपका, और ये जो है आपका, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान। हम ज्योग्राफी भी कवर कर रहे हैं इसके साथ। ये आपका पर्शियन गल्फ है। तो दो वाटर बॉडी को जो कवर करता है, नैरो वाटर बॉडी, उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये इन दो वाटर बॉडीज को मिलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर्शियन गल्फ और ओमान को। अगर लैंड की बात करें तो इस तरफ ईरान है, और इस तरफ ओमान है, और इस तरफ यूएई है। ये जो आपको नैरो पार्ट दिख रहा है ना लैंड का, ये ओमान का ही पार्ट है। तो ये ओमान और ईरान को, अगर लैंड की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान वाले लैंड को कवर करता है, इनके बीच में है ये, है ना। यूएई का पार्ट नहीं है ये, ध्यान देना, क्योंकि ये मैप में कुछ ऐसे है, मान लीजिए ये है, तो यूएई सिर्फ ऐसे करके यूएई है, ये आपका यूएई है। बाकी ये पूरा पार्ट, ये पार्ट ओमान का है। ऐसे इस तरफ अगर हम बात करें तो ये वाली जो वाटर बॉडी, ये वाला जो कवर हो रहा है यहाँ पे, जिबूटी, जिबूटी के अंदर आता है। ये वाला स्टेट कहलाता है बब अल मंडेब। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए ये किन दो वाटर बॉडी को कवर करता है, तो आप एक तरफ देखेंगे गल्फ ऑफ आडेन है, और एक आप यहाँ देखेंगे रेड सी है। ठीक है, तो इन दो वाटर बॉडी को ये कवर कर रहा है। यहाँ पर गल्फ ऑफ स्वेज है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, जो जॉर्डन के पार्ट में आता है अकाबा। बाकी ये लैंड वाटर घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो इसको डेड सी कहते हैं। कभी कभी यही पूछ लेता है कि डेड सी जो है वो किन देशों के बीच में आता है, तो आप देखेंगे यहाँ इसराइल है, इधर जहाँ जॉर्डन है। ये सारे क्वेश्चन थे, वही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी हैं, फटाफट से कवर कर लेते हैं। करंट अफेयर में आप देखेंगे कि मोदी जी की जो 3 देशों की यात्रा हुई 2025 में, कौन कौन से देश थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जॉर्डन गए, इथोपिया गए, ओमान गए। जॉर्डन की जो करेंसी है वो क्या है, अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, जॉर्डन की करेंसी क्या है आपकी, सॉरी कैपिटल, जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अमान है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और करेंसी जो है वो दिनार है। ठीक है, और हेड कौन है इनके मोनार्की के, किंग अब्दुल्ला सेकंड। ये पूरा जॉर्डन के क्वेश्चन। करेंसी अगर हम इथोपिया की बात करते हैं, देखिए इथोपिया ये रहा, इसकी करेंसी क्या है, बिर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेर इसकी करेंसी है। कैपिटल अगर पूछता तो क्या होता? अडीस अबा। मस्कट किसकी कैपिटल है? आप इमेज में देख सकते हैं, मस्कट जो है ओमान की कैपिटल है। ठीक है, तो किसकी हो जाएगी? ओमान की। ऑफिशियली करेंसी ऑफ द ओमान, आप देख सकते हो, अभी हमने इस इमेज में आपको बताया था, क्या है? यहाँ पर है रियाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमान की करेंसी क्या है? रियाल है। ड्यूरिंग द विजिट इथियोपिया, पीएम मोदी वाज कंफर्म विद द ऑनर। कौन सा हाईएस्ट ऑनर मिला इनको? देखिए, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इथियोपिया, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथियोपिया। तो ध्यान रखना, निशान वाला इनको ऑर्डर दिया गया है। इथियोपिया तो पीछे रहेगा ही, बट यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इथोपियास जो कैपिटल है इथोपिया की, वो भी हमने देखी थी, अडीस अबाबा है। ठीक है, विच बायलेटरल एग्रीमेंट जो अभी लेटेस्ट हमने साइन किया ओमान के साथ, उसका भी हमने नाम पढ़ा था, सीपा, है ना? तो जो सीपा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि जो टैरिफ है हमारे, उनको कम करेगा, जिससे कि ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन करेंसी यूज ड्यूरिंग द मोदी विजिट कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड। उस दौरान उस करेंसी को क्या कहेगा? जॉर्डेनियन दिनार। ये भी याद रखिएगा। विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर डिड पीएम मोदी रिसीव इथोपिया? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या है इसका आंसर? निशान ऑफ इथोपिया। ये हिंदी में है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी मैंने इनको कवर किया है। ठीक है, इनके आंसर आप दे सकते हो। इथोपिया की मुद्रा क्या है? अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या है? बिर। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। ठीक है, पीएम मोदी की इथोपिया ने सम्मान जो दिया गया वो कौन सा है? द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। ओमान दौरे के बीच किस समझौते पर गया? तो ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, सीपैक। जॉर्डन की मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्डन दिनार। फिर से वही रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमने जो ज्योग्राफी पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई जॉर्डन की सीमा किन देशों से लगती है? इंग्लिश में हिंदी में दोनों में यही है आपको। अभी हमने देखा था कि भाई ये जॉर्डन है, इस तरफ आपका इसराइल है, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर इराक है, यहाँ पर सऊदी अरबिया है। तो इनसे लगती है, आंसर चेक कर लीजिए, इराक, इसराइल एंड द सीरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक, नेक्स्ट है, जॉर्डन हैज द कोस्ट लाइन अलोंग विद द वाटर बॉडी। कौन सी वाटर बॉडी है जॉर्डन के साथ? हमने ये वाली वाटर बॉडी कवर की थी, और इसका नाम क्या था? गल्फ ऑफ अकाबा। और ये कहाँ पड़ती है? अगर अकाबा का नाम नहीं है तो ये किस तरफ पड़ती है? रेड सी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड सी। जॉर्डन का ये हिंदी में है। ठीक है, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। ओमान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई ओमान की अगर हम बात करें, ओमान किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो आप मैप में देख सकते हो, ये हमारा ओमान है। आप देखेंगे इधर यमन है, इधर सऊदी अरबिया है, और इधर यूएई है। तीन देश हैं आपके। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, यूएई और यमन। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आपका, ओमान लाइज अलोंग विद द मेजर ओशन। कौन सा ओशन है ओमान की तरफ? वैसे तो गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन ओशन है, लेकिन अरेबियन ओशन इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन ओशन, तो इंडियन ओशन इसका पार्ट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, विच इंपॉर्टेंट सी इज कनेक्टेड टू द ओमान। ओमान को कौन सा इंपॉर्टेंट सी कनेक्ट करता है? अब यहाँ पर आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो वो अरेबियन सी है। ठीक है, अरब सागर। इथोपिया की अगर हम बात करें, तो इथोपिया के साथ कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, केनिया है, सूडान है, एरिट्रिया है, और सोमालिया है। आप दोबारा से मैप में देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा इथोपिया है। आप देखेंगे यहाँ सूडान है, केनिया है, सोमालिया है, एरिट्रिया है, और जिबूटी भी है। अच्छा, जो इथोपिया है वो आपका लैंड लॉक कंट्री है, ध्यान रखना। पहले ये जो है यहाँ पर रेड सी के साथ जो है वाटर बॉडी के साथ कनेक्शन था इसका, लेकिन जब से इरिटिया आज़ाद हुआ है, तो इरिटिया ने इसका जो वाटर बॉडी के साथ कनेक्शन था वो जब से टूट गया है, तो अब ये क्या है? लैंड लॉक है। पहले यहाँ से इसका लैंड खुला हुआ था, बट अब वो पार्ट किसका हो गया है? इरिटिया का। ये लैंड लॉक है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। केन्या, सूडान, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूटी भी है। और मैंने ये भी बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, याद रखना उसको भी। ठीक है। भौगोलिक रूप से इथोपिया किस प्रकार का देश है? तो ये स्थल यानी लैंडलॉक कंट्री है। पहले क्या था? कोस्टल कंट्री था, बट अभी लैंडलॉक है। इथोपिया हैज एक्सेस टू दिस सी बिफोर इरिट्रिया बिकेम। ये क्वेश्चन भी डाला है कि इरिट्रिया बनने से पहले ये क्या था? इसके साथ एक्सेस था इसका, तो रेड सी के साथ था, लाल सागर के साथ। ओके, ठीक है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। और ये जो है आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट करंट अफेयर के साथ इसको लिंक किया गया है, तो ठीक है। थैंक्स।